आदाब में शादाब खान हाजिर हूँ लेकर आज की अहम खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दिल्ली के उत्तम नगर में चरमपंथियों की दादागिरी, मुस्लिम फल विक्रेताओं के बहिष्कार की कर रहे हैं मांग। पूर्व भाजपा विधायक ने कोरोना महामारी से निपटने में योगी सरकार की नाकामी पर उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने मेवात में हिंदुओं के कथित धर्मांतरण की जांच के लिए एसआईटी की याचिका खारिज की। भारत ने दर्ज किए 102 दिनों में कोरोना वायरस के सबसे कम मामले। पिछले 24 घंटों में 37,556 लोग हुए पॉजिटिव, 907 की मौत। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। कोविड के डेल्टा वेरिएंट को लेकर WHO हुआ चिंतित। टीकाकरण के बाद भी लोगों से की मास्क पहनने की गुजारिश। बाइडेन ने इजराइल के राष्ट्रपति से किया वादा, उनके होते हुए ईरान को नहीं मिलेंगे परमाणु हथियार। आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। लिमरा कंपनी का हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार किया गया। हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम आपके चेहरे को कील मुहासों, चेहरे की झुर्रियों, आँखों के नीचे काले निशान को दूर करता है, चेहरे को खूबसूरत, मुलायम और निखारता है। हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम वादी में हर जगह दस्तयाब है। ब्रेक के बाद खबरें तफसील से। दिल्ली के उत्तम नगर में मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का अभियान चलाया जा रहा है। भाजपा नेताओं की निगरानी में चलाए जा रहे इस अभियान में मुस्लिम फल विक्रेताओं के बहिष्कार की मांग हो रही है। इस अभियान के तहत उत्तम नगर में एक पोस्टर लगाया गया है जिस पर लिखा है, सभी हिंदुओं से निवेदन है कि उत्तम नगर क्षेत्र के किसी भी असामाजिक फ्रूट रेडी वाले से किसी भी तरह की खरीदारी ना करें। पश्चिमी दिल्ली फल विक्रेता संघ के लीडर अजय सिंह ने द वायर से बात करते हुए बताया कि यह सब एक फल विक्रेता और दुकानदार के बीच छोटी सी लड़ाई के कारण शुरू हुआ। बाद में कई असामाजिक तत्व इसमें शामिल हो गए और इस मामले को सांप्रदायिक बना दिया। मैंने पुलिस से शिकायत की थी कि इससे शांति भंग हो सकती है और इलाके में दंगे भी हो सकते हैं। पुलिस अब अपराधियों को पकड़ने के बजाय रेडी पटरी वालों को परेशान कर रही है। पूर्व विधायक और यूपी बीजेपी वर्किंग कमेटी के सदस्य राम इकबाल सिंह ने उत्तर प्रदेश में कोविड संकट से निपटने में सरकार की नाकामी की आलोचना की है। सिंह ने कहा कि दूसरी लहर के दौरान हर गांव में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई क्योंकि पहली लहर से कोई सबक नहीं लिया गया। राम इकबाल सिंह से पहले पार्टी के कई नेता राज्य में कोरोना वायरस महामारी के प्रबंधन पर सवाल उठा चुके हैं। संवाददाताओं से बात करते हुए सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने कोविड की पहली लहर से कोई सबक नहीं सीखा, जिसके कारण दूसरी लहर में बड़ी संख्या में मौतें हुई। भाजपा नेता ने यह भी मांग की कि संक्रमण से मरने वालों के परिजनों को 10 लाख रुपए दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि मेवात में महिलाओं और बच्चियों सहित हिंदुओं की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है और उनका अस्तित्व मुश्किल में पड़ गया है। याचिका में दावा किया गया था कि क्षेत्र में प्रमुख मुस्लिम समुदाय ने हिंदुओं पर अधिकार जमा लिया है और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की जांच के लिए एसआईटी का गठन होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने पीआईएल को यह कहकर खारिज कर दिया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के देखने का नहीं है। भारत ने मंगलवार को सुबह 8 बजे तक 24 घंटों में 37,566 नए कोविड मामले दर्ज किए। इसी के साथ भारत के दैनिक कोविड-19 मामले 102 दिनों में 40,000 के नीचे आ गए। ये 17 मार्च के बाद से एक दिन में दर्ज किए गए सबसे कम मामले हैं। मौजूदा वक्त में सक्रिय मामले गिरकर 5.52 लाख हो गए हैं, जबकि 2.93 करोड़ से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। 907 नई मौतों के साथ अब मरने वालों की संख्या 3.97 लाख हो गई है। सोमवार को एक भी राज्य ने 10,000 से अधिक मामले दर्ज नहीं किए हैं। सबसे ज़्यादा मामले दर्ज करने वाले केरल में 8,063 मामले सामने आए, जबकि महाराष्ट्र में 6,727 मामले दर्ज किए गए। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। विश्व स्वास्थ्य अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अधिकारियों ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सावधानियों में दी जा रही ढील के बारे में चिंता जताई है। WHO ने पूरी तरह से टीकाकरण करवा चुके लोगों से भी मास्क पहनने और संक्रमण को रोकने के लिए अन्य उपाय अपनाने का आग्रह किया है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने मई में दोनों टीके लगवा चुके अमेरिकियों को बताया था कि उन्हें अब घर के अंदर मास्क पहनने या लोगों से 6 फीट की दूरी रखने की ज़रूरत नहीं है। WHO की चिंता का कारण बना
डेल्टा वेरिएंट फिलहाल अमेरिका में हर 5 में से 1 मामले के लिए जिम्मेदार है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को इजराइल के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन के साथ एक बैठक में कहा कि इजराइल के प्रति उनकी प्रतिबद्धता लोहे से मजबूत है और वो जल्द ही इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से मिलना चाहते हैं। बाइडेन ने राष्ट्रपति के साथ अपनी पहली मुलाकात में यह भी कहा कि वो अपने कार्यकाल के दौरान ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे। ओवल ऑफिस में अपनी बैठक की शुरुआत में बाइडेन ने रिवलिन से कहा कि इजराइल के लिए मेरी प्रतिबद्धता लोहे से मजबूत है। मैं आपसे कह सकता हूं कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं मिलेंगे। इस बैठक से कुछ हफ्ते पहले ही नफ्ताली बेनेट बेंजामिन नेतन्याहू की जगह इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अमेरिकी अधिकारी आने वाले हफ्तों में बाइडेन और बेनेट के बीच एक बैठक आयोजित करने पर काम कर रहे हैं। खबरें खत्म हुई। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना